बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते गाना आपके लिए और शादी का सलाम। हमारे सामने एक डिश आउट हो रही है। ये हमारे मिंस्ड मीट बॉल्स हैं, यानी कि कोफ्ते शादी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं, नहायत ही लजीज बनाए हैं। तो ये कैसे शादी ने बनाए हैं, चलते हैं वट कूल किचन में और शादी से सीखते हैं ये ज़बरदस्त सा कोफ्तों का सालन बनाना। चले स्टार्ट करते हैं। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और दोस्तों चीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें। तो चले कोफ्ते का सालन बनाना शुरू करते हैं। ये 1 किलो कीमा है, इसको मैंने मलमल के कपड़े में धो कर निचोड़ लिया है। ये ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू है, जिसको मैं ग्राइंड करके इस्तेमाल करूंगी। ये कुछ मसाले हैं जिसकी तफसील मैं आपको रेसिपी बनाते हुए बताऊंगी। ये मेरे पास लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज और अदरक है। प्याज को मैंने चॉप करके उसका पानी निचोड़ लिया हुआ है। मैंने एक बाउल लिया और इसमें मैं कीमे डाल रही हूँ। चॉपर में मैं हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को डाल के चॉप कर लूंगी। चॉपर में मैंने 10 हरी मिर्चें, 1 गठी लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने चॉप कर लिया। कीमे को मैंने चॉपर में डाल लिया, बाकी सारे मसालों के साथ मैं इसको चॉप कर लूंगी। कीमे के साथ चॉपर में जो मसाले शामिल होंगे उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ग्राउंडेड यानी पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1 करी लीव है और छोटा टुकड़ा जावित्री का। इन सारे मसालों को हम कीमे में शामिल करके चॉप कर लेंगे। साथ ही हम कीमे में 2 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला घर में बना हुआ शामिल कर लेंगे। ये देखिए 2 टेबलस्पून हमने कोफ्ता मसाला इसमें शामिल कर दिया। 2 अदद अंडे ले लेंगे, वो भी हम इस कीमे में शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट जिसको हमने ग्राइंड किया था वो भी हम इस कीमे में शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज जिसको हमने चॉप करके पानी छोड़ दिया था वो भी हम कीमे में शामिल कर देंगे। प्याज को कीमे के साथ डाल के हम चॉप कर लेंगे और प्याज को पानी निचोड़ने का मकसद होता है कि इससे हमारे कबाब टूटते रहेंगे, इसलिए हम पानी इसका निचोड़ लेते हैं। तमाम मसालों को मैंने कीमे के साथ चॉप कर लिया। अब इसको मैं बॉल में डालने लगी। चॉप किए हुए कीमे को मैंने बॉल में ले आई। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते बनाने से पहले आप अपने हाथों को पानी से गीला कर लें। अब कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये कीमा ले लिया। अब इसके मैं बॉल बना लूँगी, कोफ्ता बॉल बना लूँगी। ये देखिए मेरा ये कोफ्ता बॉल बन गया। इसी तरह अब मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। ये देखिए बन गए। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने पैन ले लिया है, इसका फ्लेम ऑन कर लिया है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। अब ऑयल गर्म होने का इंतज़ार कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं कोफ्ते डालने लगी हूँ। इस तरह मैं सारे कोफ्ते डाल दूँगी। अब ये सारे कोफ्ते मैंने डाल दिया, मीडियम फ्लेम में इसको रख दिया। अब ये जैसे एक तरफ से पक जाएंगे तो इसको मैं उल्टा दूंगी। अब ये देखिए हमारे एक तरफ से 3 मिनट बाद ये हमारे पक गए हैं। अब इसको मैं उल्टा रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते उल्टा दिए। अब इसको दूसरी तरफ से भी हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें शाजी ने बहुत अच्छे तरीके से कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। दोनों साइडें 3-3 मिनट इसको दिए हैं। 6 मिनट में हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब शादी इसको एक प्लेट में ले आएगी। ये देखें शादी शिफ्ट कर रही है इसको प्लेट में। शादी ने कोफ्ते बड़ी अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से फ्राई कर लिए हैं। कोई किसी किस्म की कोई ब्रेकडाउन नहीं हुई, सारे साबुत फ्राई हुए हैं माशाल्लाह। मैं ग्रेवी के लिए मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 अदद प्याज और 1 स्मॉल साइज के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया। ग्रेवी बनाने के लिए मैं वही ऑयल इस्तेमाल करूँगी जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। इस ऑयल को मैं छान लूँगी। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, इसका फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल आपने किस तरह फिल्टर किया है? ऑयल को मैंने छन्नी से फिल्टर कर लिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैं 2 अदद प्याज और 1 स्मॉल साइज का टमाटर जिसे मैंने चॉप किया था वो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ।
प्याज हमारा फ्राई हो गया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 5 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप किया हुआ है वो इसमें मैं डालने लगी हूँ। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की हैं वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी। 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी। ये मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं 5 टेबलस्पून दही डालूँगी। दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए अब इसको मैं दही डाल के अच्छी तरह से भून रही हूँ। उस वक्त तक भूनूँगी जब तक मसाला और हमारा दही एक यकजान ना हो जाए। जब ये यकजान हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कोफ्ता मसाला डालूँगी। 2 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला डाल दूँगी। मसाले को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिक्स करूँगी ताकि मसाला नीचे लगे ना। इसको 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। जब 2 मिनट के बाद पकने के बाद इसमें मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी सारे। हाँ जी, अभी कोफ्ते डालने के बाद मैं इसका फ्लेम स्लो कर दूँगी और इसको मिक्स करके इसको पकाऊंगी, मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। फिर इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकने दूँगी। 5 मिनट कुकिंग करने के बाद हम इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखें हमने ढक्कन उठा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते ज़बरदस्त रेडी हुए। ग्रेवी भी इसकी परफेक्ट है। शाहजी ने कमाल कर दिया है, हर चीज़ परफेक्ट है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट होने लगी है। ये देखें जी, हमने इसको कर दिया डिश आउट। ये डिश आउट हो गए। थोड़ा ग्रीन चिली के साथ इसको गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी बनी है। कमाल कर दिया शादी ने। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को भी वो दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।